नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी तो ईरान युद्ध में कोई भूमिका निभाने में नाकाम रहे। बस उनके समर्थक और अंधभक्त यही गाते रहे, बजाते रहे कि फला देश ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं, फला देश ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध को रुकवाने में मध्यस्थता करें, फला देश ने कहा है कि मोदी सक्षम हैं इस तरह के जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने में। लेकिन ना तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर सके, ना उनकी सरकार कुछ कर सकी, और कूटनीति के मामले में एक तरह की जड़ता हम देख रहे हैं नई दिल्ली में। लेकिन इसके उलट अगर आप पाकिस्तान की भूमिका को देखें तो वो बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, और उसका फ़ायदा उसे मिल रहा है। आज जब डोनाल्ड ट्रंप 5 दिनों का पॉज घोषित कर चुके हैं ईरान पर हमलों को लेकर, तो सब जगह पूरे विश्व के मीडिया में चर्चा हो रही है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। पाकिस्तान ने तुर्की, ओमान के साथ मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाई है, और अब पाकिस्तान दावेदारी कर रहा है एक मध्यस्थ के रूप में इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए। उसने पेशकश कर डाली है कि ईरान और अमेरिका के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, या कहें तो ट्रंप के जो खासम खास हैं, उनके दामाद हैं, रक्षा मंत्री हैं, या उपराष्ट्रपति हैं, या विदेश मंत्री हैं, इन सब के साथ ईरान की लीडरशिप के बीच में जो समझौता वार्ताएं होनी है, शांति वार्ताएं होनी है, वो इस्लामाबाद में हो। यानी इस्लामाबाद को उन्होंने विश्व राजनीति का एक केंद्र बनाने की पेशकश कर दी है। सोचिए, अगर पाकिस्तान की ये पेशकश ईरान और अमेरिका दोनों मंजूर कर ले तो पाकिस्तान का स्टेटस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस कदर बढ़ सकता है। लेकिन ये तो बात की बात है, अभी ही पाकिस्तान जिस तरह से चर्चा में आ गया है वही उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आप सोचिए कि अभी 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की क्या राय थी? उसे एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने वाला देश माना जाता था। पाकिस्तान एक अशांत देश था, अस्थिर देश था, जहां पर उग्रवादियों की, इस्लामी कट्टरपंथियों की चलती है, और वहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, फौज का राज है, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इस मामले में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की कूटनीति पाकिस्तान ने की अमेरिका के साथ, चीन के साथ, और भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह से बहुत कमज़ोर कर दिया। जो मजाक बना प्रधानमंत्री मोदी का, भारत का, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बार बार बेइज्जत किया प्रधानमंत्री को, वो एक उसका पहलू है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि उसके बाद से भारत की अहमियत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगातार गिरती गई है, घटती गई है, और पाकिस्तान इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। जनरल मुनीर बार बार ट्रंप के साथ मुलाकात करते रहे हैं, उनके साथ लंच भी किया है। इसी तरह से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी अहमियत बढ़ गई है। इस बीच में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट भी कर लिया है, और जिसके तहत किसी भी देश पर अगर हमला होगा तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो कई स्तरों पर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया, और आप उसका कूटनीतिक संतुलन देखिए किस तरह से वो साध रहा है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते दोनों के साथ अच्छे हैं, दोनों से वो फ़ायदा उठा रहा है, दोनों से लाभ ले रहा है। फिर देखिए, मध्य पूर्व में एक तरफ सऊदी अरब है, दूसरी तरफ ईरान है, दोनों की आपस में नहीं बनती है, दोनों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध हैं, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ पैक्ट भी कर चुका है। इसके बावजूद वो ईरान की लीडरशिप के साथ भी बात कर रहा है और उसे भी साध रहा है। अगर घरेलू स्तर पर देखें तो पाकिस्तान में शियाओं की एक अच्छी खासी आबादी है, और उनमें ईरान पर हमले के बाद से काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी रोष है। इसके बावजूद
वो सुन्नी पॉपुलेशन को भी संभाल रहा है और शियाओं को भी बैलेंस कर रहा है। हालांकि शियाओं पर जो अत्याचार होते हैं पाकिस्तान में उससे सब वाकिफ़ हैं, लेकिन हम आज ये जो खाड़ी की क्राइसिस है उसके संदर्भ में पाकिस्तान की सक्रियता और उसकी कूटनीतिक पहल की बात कर रहे हैं, जिसमें उसे लगातार कामयाबी मिल रही है। तो ये एक स्थिति है जहां पर पाकिस्तान स्कोर कर रहा है और भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक बड़ी चूक कर दी है उसकी वजह से वो पूरे इस ईरान वाले प्रसंग पर अप्रासंगिक हो गए हैं। युद्ध के 2 दिन पहले जाकर इजराइल में नेतन्याहू से गलबहियाँ करना और ये कहना कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये एक मूर्खतापूर्ण जो कदम था उसने भारत की स्थिति को मध्य पूर्व में और पूरी दुनिया में कमज़ोर कर दिया है। उसे मध्यस्थता के लायक समझा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वो एक पार्टी की तरफ झुका हुआ है, एक पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि ईरान की नज़रों में उसकी विश्वसनीयता ख़त्म हो चुकी है और वो बेशक प्रधानमंत्री मोदी बार बार ईरान फ़ोन कर रहे हों, विदेश मंत्री कर रहे हों और तमाम तरह की कोशिशें जारी हों, लेकिन उससे बात बन नहीं रही है। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देखिए, उसके शिप बड़े आराम से होर्मुज जल डमरू मध्य से आ जा रहे हैं, ईरान उन्हें रोक नहीं रहा है, ईरान उन पर कोई जुर्माना या कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान की स्थिति नाजुक होने के बावजूद, पेट्रोलियम पदार्थों के, इसके बावजूद उसका जो आपूर्ति है, सप्लाई है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आ रही। और मज़े की बात ये भी है कि ये जो वो पहल कर रहा है, वो अमेरिका से असीम मुनीर बात कर रहे हैं या ट्रंप फ़ोन कर रहे हैं, ये हो रहा है। और दूसरी तरफ चीन भी उसकी इस पहल की तारीफ़ कर रहा है, यानी चीन भी पाकिस्तान के रोल की ताकीद कर रहा है, पाकिस्तान की भूमिका को सही ठहरा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए सोचिए कि दुनिया की तमाम महाशक्तियाँ उसके साथ खड़ी हैं और जो रीजनल लेवल पर जो शक्तियाँ हैं वो भी उसके मुखालिफ नहीं हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान की ईरान के साथ एक बड़ी लंबी सीमा लगती है और बलूचिस्तान में उपद्रव भी होते हैं, ईरान में भी बलूचिस्तान का हिस्सा है, वहाँ से भी उसमें पैठ होती है। ईरान के साथ इस समय उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाने चाहिए थे इस वजह से, क्योंकि वो सऊदी अरब के साथ पैक्ट है, लेकिन उसने एक बैलेंस बना दिया। उसने सऊदी को मनाया कि वो अपनी ज़मीन से ईरान पर हमले न करने दे, ताकि ईरान को उस पर हमला करने का मौका ना मिले या बहाना ना मिले या कारण ना मिले, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि जहाँ भी सैन्य अड्डे होंगे अमेरिका के, वहाँ पर हमले करेंगे। तो इस तरह से उसने सऊदी अरब को भी मना लिया, उधर ईरान को भी मना रहा है और इन सब के बीच में एक तालमेल बिठाकर बातचीत करने का आधार तैयार कर रहा है, ग्राउंड तैयार कर रहा है, बाधाओं को दूर करके। तो ये पाकिस्तानी कूटनीति का एक ऐसा समय है, मैं कहूँगा कि एक शायद गोल्डन पीरियड है, जहाँ पर वो दुनिया के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रंट फुट पर खेल रहा है और वो स्कोर भी करता जा रहा है, उसको कामयाबी भी मिलती जा रही है। और ऐसे ही समय उसका जो मुख्य प्रतिद्वंदी देश है भारत, वो फिसड्डी साबित हो रहा है और 142 करोड़ का मुल्क फिसड्डी साबित हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते थे, वो नाकाम साबित हो रहे हैं। तो ये एक छोटा सा देश जिसकी आबादी 24 करोड़ के आसपास है, वो इतनी सफलता हासिल कर रहा है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो सैन्य रूप से भारत के मुकाबले कमज़ोर ही है, लेकिन भारत उसके सामने पानी भरता नज़र आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है, इसको समझना चाहिए। इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है तो उसकी लानत मलामत ही करते रहें, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमारी सरकार, मोदी सरकार, किस तरह से अपनी चूकों की वजह से भारत को पीछे धकेलती जा रही है। और एक कमज़ोर सरकार ने अपॉर्चुनिटीज़ का सही इस्तेमाल करना सीखा है और वो कर रही है, और इसी वजह से वो भारत से होड़ में आगे भी निकल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।